भारत की अध्यक्षता में G20 समिट सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। समिट की शुरुआत से पहले हर किसी के मन में ये सवाल था कि G20 समिट के घोषणा पत्र को क्या सहमति मिलेगी या नहीं। लेकिन इन सवाल का जवाब तब मिला जब भारत की रणनीति के चलते घोषणा पत्र को लेकर सबने हामी भरी। और इतने ही नहीं, पीएम मोदी की तारीफ करते हुए तमाम डेलीगेट्स भी नजर आए। इतने नहीं, पीएम मोदी की सफलता की सराहना अब विपक्ष ने भी कर डाली है। जी हां, दरअसल कांग्रेस नेता शशि थरूर ने 10 सितंबर को G20 सदस्यों की नई दिल्ली घोषणा की सराहना करते हुए कहा कि ये निस्संदेह भारत के लिए कूटनीतिक जीत है। मीडिया को दिए इंटरव्यू में थरूर ने कहा कि ये एक अच्छी उपलब्धि है, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन बुलाए जाने तक इस बात की ज्यादा उम्मीद थी कि कोई समझौता संभव नहीं होगा। इसीलिए एक संयुक्त बयान जारी करना संभव नहीं हो सकता है और हमें G20 शिखर सम्मेलन का समापन अध्यक्ष के संक्षिप्त बयान के साथ करना पड़ सकता है। दरअसल 9 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई दिल्ली G20 लीडर समिट घोषणा पर आम सहमति बन गई थी। शशि थरूर ने नई दिल्ली घोषणा पर सभी सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनाने के लिए भारत की सराहना की और थरूर ने कहा कि उन लोगों के बीच बड़ी खाई थी जो यूक्रेन में रूसी हमले की निंदा करना चाहते थे और रूस और चीन जैसे लोग जो उस विषय का कोई भी उल्लेख नहीं चाहते थे। भारत उस खाई को पाटने के लिए एक फॉर्मूला खोजने में सक्षम था। ये एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि है, क्योंकि जब संयुक्त बयान के बिना कोई शिखर सम्मेलन खत्म होता है तो हमें इसे हमेशा अध्यक्ष के लिए एक झटके के रूप में देखा जाता है। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन पर थरूर ने कहा कि सरकार ने वास्तव में इसे पीपुल्स G20 बना दिया। साथ ही थरूर ने यह भी कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा ने दुनिया के नेताओं के इस विशाल सम्मेलन को अपने लिए एक उपलब्धि में बदलने के लिए कोशिश की। थरूर ने कहा कि अध्यक्षता के दौरान भारत सरकार ने कुछ ऐसा किया जो पिछले G20 अध्यक्षों ने नहीं किया था। उन्होंने वास्तव में इसे एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बना दिया। 58 शहरों में 200 बैठकें की। कुछ मायनों में G20 के संदेश को पूरी जनता तक ले जाने का श्रेय भारत को जाता है। भारत ने पिछले साल 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता संभाली थी। इससे पहले G20 सत्र की अध्यक्षता करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने शेरपाओं और मंत्रियों की एक आम सहमति पर पहुंचने और अंत में सभी G20 सदस्यों और कई सारे हितधारकों के बीच अहम और आम सहमति बनाने की दिशा में काम करने के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने रविवार को G20 शिखर सम्मेलन के समापन की घोषणा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय और इंटरनेशनल इकोनॉमी सहयोग के लिए दिए गए सुझाव और प्रस्तावों की समीक्षा के लिए नवंबर में एक वर्चुअल G20 सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। उस पर थरूर ने कहा कि उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है। शिखर सम्मेलन के समापन की घोषणा करने से पहले पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा को समूह 20 के अध्यक्ष को औपचारिक तौर पर सौंप दिया। हालांकि इसको लेकर देखिए आपका क्या कहना है। जिस तरीके से अब शशि थरूर ने भी पीएम मोदी की सराहना की है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।